अब हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स की, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। वैसे तो वी डिस्कस्ड पहले ही कि उनके क्या रूल्स होते हैं, क्या होते हैं। इसमें हमें जो देखना है बेसिकली नंबरिंग देखनी है कि विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स हम कैसे नंबरिंग करते हैं। वंस हम लोकेंट्स असाइन कर देते हैं तो इट्स वेरी इजी टू नेम द कंपाउंड। ठीक है, सो विल टेकन अ फ्यू एग्जांपल्स। पहले विल सी फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये हो गया, यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है और एक CH3 है। अब इस चेन में डिसाइड करना है कि हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो रूल हमारा वही प्रीवियस वाला लगेगा। हमें पता है कि जो सबसे कम नंबर है वो हमें डबल बॉन्ड को देना है, हमारी सैचुरेशन को देना है। अगर हमारे पास सब्सटीट्यूशन और सैचुरेशन का ऑप्शन है तो हम क्या दे सकते हैं, 1 यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो नाम कैसे जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 नंबर मिलेगा। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 तो ये ऐसे बन जाएगा 1 2 3। तो आई थिंक दिस इज़ मोर प्रेफर्ड, क्योंकि हमारी सैचुरेशन को भी जो हमारी सब्सटीट्यूशन है उसे भी कम नंबर मिल रहा है। तो इसलिए विल स्टार्ट यहाँ से, तो 1 2 3। ठीक है, तब तो सिंपल हमें नाम लेना है। इसका आयुपैक लिखेंगे तो 3 मिथाइल, ये हमारा हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स जो अभी तक यूज़ भी नहीं किया था, साइक्लो, तो आ जाएगा साइक्लो, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स और 1 इन। सिंपल, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए हमारा सेकेंडरी सफिक्स कुछ आ भी नहीं रहा है। तो सिंपल क्या नाम हो गया, सब्सटीट्यूशन को नेम किया 3 मिथाइल साइक्लिक कंपाउंड इज साइक्लो, और हेक्स फर्स्ट पोजीशन पर है इन, तो 1 इन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। इसकी बात करें, इसमें तो वैसे हमें दिख रहा है कि एक ही के बारे में हमें बात करनी है तो हम इसको 1 दे देंगे, बाकी 2 3 4 कहीं से भी हो, किसी भी ऑर्डर से हो, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या है, हमें पहले सब्सटीट्यूशंस को नाम देना है। तो क्या है, दोनों सब्सटीट्यूशन 1 नंबर पर ही हैं, तो 1,1 डाई मिथाइल। फिर क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की रिंग है, 4, तो ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका सिंपल नोमेनक्लेचर हो गया 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, तो जितने भी आपके एग्जाम्पल होते हैं एलिसाइक्लिक के वो काफ़ी सिंपल होते हैं एंड इसी अप्रोच से करना होता है हमें। जो हमने पहले रूल्स पढ़े कि हमें जो सबसे कम नंबरिंग देनी है वही हमारे फंक्शनल ग्रुप्स को सबसे कम देनी है, उसके बाद हमारी सैचुरेशन को, उसके बाद हमारी सब्सटीट्यूशन को। ठीक है, तो ये क्लियरली हो जाता है। इसके बाद विल डिस्कस एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमारे एक जो काफ़ी मेजर एग्जाम्पल होता है वो बेंजीन। तो बेंजीन पे ही हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स लगा के उसकी पोजीशन चेंज करके उन फंक्शनल ग्रुप्स की वी डू द नोमेनक्लेचर। तो एक बार बेंजीन रिंग देखें, ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग। जैसे ये हमारा यहाँ पे कोई लगा दिया हमने फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे इन वाले केसेस में यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया OCH3, यहाँ पे हमने लगा दिया NH2। तो इनमें क्या है, इस पोजीशन की पोजीशन 1 होगी, इसकी 2 3 4 5, और नहीं इससे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और इट कैन बी दी अदर वे अराउंड। ये क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ही रहेगा, ये 5 एंड ये 6। ठीक है, तो इस वाले को 2 और 6 जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साइड में अगर आपका कोई यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगता है तो इसको हम मेटा कहते हैं। इस पोजीशन को हम मेटा कहते हैं, इस पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं, सॉरी इसको हम ऑर्थो कहते हैं, इसको हम मेटा कहते हैं, और इसको हम पैरा कहते हैं। सिमिलरली इसको भी हम ऑर्थो कहते हैं, इसको हम मेटा कहते हैं, और पैरा इसको कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट हमारी कोई ग्रुप आ रहा है दैट इज़ पैरा, तो आप या तो उसके जैसे आप कोई कंपाउंड का नाम लिखोगे तो उसमें आप या तो ऐसे लिख सकते हो कि 4, यहाँ पे क्लोरीन होता है सपोजिटली, तो 4 क्लोरो एंड देन साइक्लो 4 क्लोरो एंड जो भी यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है जैसे NH2 होता है तो बेंजीनामाइड, राइट, 4 क्लोरो बेंजीनामाइड करते, ये होता है आपका आयुपैक। अगर आपको इसका लिखना होता है कॉमन नेम तो आप क्या कर सकते हो, पैरा लिख सकते हो। तो
पैरा क्लोरो एंड देन बेंजीनामाइड। तो बेसिकली ये भी एक पोजीशन बताने का तरीका है, ऑर्थो मेटा पैरा। इससे भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक फंक्शनल ग्रुप हम इसमें अलग अलग पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जाम्पल लिखे हैं कि इनका ये कॉमन नेम है, ये काफ़ी बार यूज़ हो जाता है। इंस्टेड ऑफ IUPAC ये सारे नेम्स यूज़ हो जाते हैं। तो आपके NCERT में और नेम्स ही मैंशन है, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। आई हैव मैंशन द फ्यू इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है। ये हो गया टोलुइन। इसका अगर हम IUPAC लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन आ रही है रिंग में, तो क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन, सिंपल। ये क्या है, OCH3। OCH3 मतलब ईथर वाला, तो क्या फॉर्म होना चाहिए, एल्कोक्सी एल्केन। तो ये क्या हो गया, मिथॉक्सी और बेंजीन। और इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो दिस इज कॉल्ड एनिसोल, दिस इज कॉमनली नोन एज एनिसोल। और बाकी हम इसका IUPAC तब इजीली बता ही सकते हैं। फिर क्या है, ये NH2 अगर फंक्शनल ग्रुप लगाओ, इसका कॉमन नेम इज एनिलीन। और अब क्या है, NH2, RNH2 का हम कैसे करते थे, एल्केनमाइड। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीनमाइड, ठीक है। तो ये सिंपल हमने देख लिए। इनके तीनों के कॉमन नेम हमें याद होकर IUPAC तो हम सिंपली लिख ही सकते हैं। नाउ विल डिस्कस एग्जाम्पल्स जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो मेन, और इसके अलावा भी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हो, तो हम उनको कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, दैट्स व्हाट विल स्टडी। तो अभी जो हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे उसमें एक मिथॉक्सी बेंजीन था, एक मिथाइल बेंजीन था और एक नाइट्रोबेंजीन था। तो इसमें जो बेसिकली एक मेन वर्ड आ रहा था बेंजीन, वो अभी भी स्टे कर रहा था, वो एज एन एल्केन के लिए जो हम रूल देख रहे थे वही हो रहा था। बट अगर हम इसका अल्कोहल का लें, ये OH बना है, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस एज बेंजाइल ऑल, तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बेंजाइल अल्कोहल बोलने की जगह हम इसको IUPAC में भी फिनॉल बोल लेते हैं, ठीक है। फिनॉल इसका फिनाइल जो ग्रुप है इसको C6H5- ऐसे करके इसको मान लेते हैं फिनाइल ग्रुप को, तो इसीलिए इसको फिनॉल बोल लेते हैं, राइट। तो अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप एंड देयर आर 2 सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट। तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे और इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। हमने बात कर ली कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में हम सब्स्टिट्यूशंस को डील करते हैं, राइट। तो वही करेंगे हम, इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4। बस अब तो हमें नंबरिंग पता चली गई है, तो सिंपली हम नाम क्या लिख देंगे, सब्स्टिट्यूशन को सबसे पहले नेम करा, तो 3,4 डाई मिथाइल, और फिर क्या हो गया, ये खुद पूरा क्या कंपाउंड हो गया, फिनॉल। तो सिंपली नाम क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन पहले नेम करी, 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल। ऑब्वियसली इसमें साइक्लो वर्ड नहीं आएगा क्योंकि हम एक फिनॉल ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं। फिनॉल हमें पता है कि बेंजीन से आया है, बेंजीन का है, तो इसलिए साइक्लो मेंशन नहीं करना। साइक्लो हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में करते हैं डिस्कस, ठीक है। फिर हम बात करें ऐसे कुछ कंपाउंड्स की, इनमें क्या है, अगर आपका सिंपली कोई फंक्शनल ग्रुप है या फिर सिंपली CH3 आ रहा है, कोई सिंपल एल्केन आ रहा है, तो हम बेंजीन की सब्स्टिट्यूशंस मानकर ही उसे ट्रीट करते हैं। हम ये मानते हैं कि या तो उसका एक फंक्शनल ग्रुप की तरह नेम करेंगे उसको, या एज अ सब्स्टिट्यूशन। बट अगर हमारी जो एल्केन की चेन है उसके अंदर, हमारी एल्केन चेन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है या कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टाइप की कोई चीज़ है, क्या हम कह रहे हैं, एल्केन चेन हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप, तब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो जो हमारा बेंजीन है, तब हमारा बेंजीन, हमारी ये वाली जो एल्केन चेन बन रही है, इफ़ इट हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप हो या फिर सैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम क्या करते हैं, बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। और उस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या नाम देते हैं, फिनाइल। जैसे यहाँ पे भी हम ले रहे थे फिनॉल ले रहे थे, सिमिलरली जैसे अल्काइल ले लेते हैं एल्केन के लिए, वैसे बेंजीन के लिए अब हम फिनाइल ले रहे हैं। तो हमें एज अ सब्स्टिट्यूएंट अगर ट्रीट करना है बेंजीन रिंग को, देन वी यूज़ द वर्ड फिनाइल। इसके एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इसमें अगर हम देखें क्या है, ये एक जिसके साथ बेंजीन के साथ जो हमारी एक चेन जुड़ी है एल्केन की, दैट हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप, दैट हैज़ OH मतलब अल्कोहल है।
तो इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग, ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी, ये हमारी एक मेन चेन बन जाएगी और हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट उसे एक्ट करा रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2। हमने नंबरिंग कैसे करी है, क्यों, क्योंकि हमारी फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है तो हम नंबर कम उसी को देते हैं। बेंजाइल जो है हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो रहा है, इसलिए इसको कंपैरेटिवली हायर नंबर मिल गया है। तो क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल, और क्या है ये, 2 कार्बन की चेन है तो ईथेन, इथेनॉल, सिंपली ईथेन 1 ऑल कर सकते हो या इथेनॉल, ठीक है। सिमिलरली हम इसमें देखें, इसमें क्या है, हमारी जो बेंजीन के साथ जो एक एल्केन की चेन है, दैट इज एक्चुअली एल्कीन, दैट हैज़ अनसैचुरेशन, दैट हैज़ डबल बॉन्ड, तो हम इसलिए इसको मेन चेन मान लेंगे एंड इसको सब्स्टिट्यूशन मान लेंगे। तो नंबरिंग करें तो 1 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल, और ये कितना है, 2 कार्बन की, तो ईथीन, ठीक है। तो सिंपली हमारा ये हो गया। तो हमने अभी तक क्या सीखा, इन एग्जाम्पल्स में हमने ये देखा कि अगर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हो और उसके साथ सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट हो तो हमें फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर दे देते हैं और उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस को नंबर कर देते हैं। फिर हमने देखा कि अगर एक एल्केन की चेन जुड़ी हुई है बेंजीन से और उस एल्केन चेन में हमारे फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं या फिर अनसैचुरेशन आ रही है, देन वी ट्रीट दैट एल्केन चेन एज द मेन चेन एंड उसके जो भी बेंजीन ग्रुप है दैट इज़ ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूशन, और उसका सब्स्टिट्यूशन का नाम है फिनाइल। वही जैसे हम अल्काइल लेते थे, सिमिलरली ये फिनाइल हो गया, ठीक है।